बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूं तैयबा सत्तार। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि सेनेट इलेक्शन में शफाफियत यकीनी बनाने पर अपोजिशन का वावेला समझ से बालातर है। अपोजिशन ने ओपन बैलेट की मुखालफत करके वाजे कर दिया है कि ये पैसे की सियासत खत्म नहीं करना चाहते। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सेनेट इलेक्शन से मुतालिक आईनी तरमीम के लिए तहरीक इंसाफ के पास 2/3 अक्सरियत नहीं। सदारती ऑर्डिनेंस अरकान असम्बली की मंडियों को रोकने के लिए लाया गया है। बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी नून लीग ने आईनी तरमीम मंजूर नहीं होने दी। सेनेट ओपन इलेक्शन पर सदारती ऑर्डिनेंस आइन और सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। सेनेट ओपन इलेक्शन पर सदारती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट की तौहीन और अदालत उज़्मा को डिक्टेशन देने के मुतरादिफ है। एहसन इकबाल का बयान। पीटीआई के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने फार्म हाउस गिराने को सिंध हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। हलीम आदिल शेख ने कहा कि उनका फार्म हाउस नहीं बल्कि हलीम आदिल शेख को डिमोलिश किया गया। और K2 की मुहिम जोई, लापता अली सतपारा और टीम की तलाश के लिए आज फिर सर्च ऑपरेशन। उनके साथ मौजूद 2 गैर मुल्की साथियों का भी पता ना चल सका। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि सेनेट इलेक्शन में शफाफियत यकीनी बनाने पर अपोजिशन का वावेला समझ से बालातर है। एक बयान में शिबली फराज का कहना था कि अपोजिशन ने ओपन बैलेट की मुखालफत करके वाजे कर दिया कि ये पैसे की सियासत खत्म नहीं करना चाहते। उनका मजीद कहना था कि इंतखाबात में शफाफियत ही जमहूरियत की मजबूती है। ख्याल रहे कि सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समात रेफरेंस से मशरूत रखा गया है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से सेनेट इलेक्शन आइन की शिक 226 के मुताबिक राय हुई तो सीक्रेट वोटिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अगर सेनेट इलेक्शन को इलेक्शन एक्ट के तहत करार दिया तो ओपन वोटिंग होगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे कि वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने एतराफ़ किया है कि सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक आईनी तरमीम के लिए तहरीक इंसाफ के पास 2/3 अक्सरियत नहीं। मुल्तान में सहाफ़ियों से बात करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि सदारती ऑर्डिनेंस अरकान असम्बली की मंडियों को रोकने के लिए लाया गया है। सेनेट इलेक्शन के मुतालिक केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समात है और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी हमें मंजूर होगा। उनका मजीद कहना था कि सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक आईनी तरमीम के लिए तहरीक इंसाफ के पास 2/3 अक्सरियत नहीं। बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आईनी तरमीम मंजूर नहीं होने दी। वजीर खारजा का कहना था कि सारी कौम जानती है सेनेट इंतखाबात में खरीदो फरोख्त होती है। पैसा चलना अवाम के एतमाद का सौदा करने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि हमारा इखलाकी फर्ज बनता है कि हम जिस पार्टी से मुंतखब हुए हैं उसके उम्मीदवार को वोट दें। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने सेनेट ओपन इलेक्शन पर सदारती ऑर्डिनेंस को आइन और सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी पर हमला करार दिया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि इमरान नियाजी हुकूमत ने आइन पर एक और बदतरीन हमला किया है। सेनेट ओपन इलेक्शन पर सदारती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट की तौहीन और अदालत उज़्मा को डिक्टेशन देने के मुतरादिफ है। एहसन इकबाल का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट को हुकूमती ऑर्डिनेंस खत्म करना चाहिए। सदारती ऑर्डिनेंस का मकसद इमरान नियाजी के दोस्तों को एनआरओ देना है। उनका कहना था कि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए 18वीं तरमीम को भी रोल बैक किया जा सकता है और 58(2)B के बहाल करने का भी ऑर्डिनेंस बहाल हो सकता है। ये इमरान नियाजी के दोस्तों को नवाजने का पैकेज है। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने फार्म हाउस गिराने को सिंध हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। हलीम आदिल शेख ने कहा कि उनका फार्म हाउस नहीं बल्कि हलीम आदिल शेख को डिमोलिश किया गया। मेमन गोट और गुड्डाप में फार्म हाउसेस मस्मार किए जाने पर उनके चौकीदारों की जानिब से वजीर आला सिंध के खिलाफ मुकदमे की दरखास्त की गई है। उनका कहना था कि कहा गया है कि तारिक धरेजो नामी शख्स फार्म हाउस पर 60-70 अफराद के साथ आया और पूछा ये कि फार्म हाउस हलीम आदिल शेख का है। उसे बताया गया कि ये उनके कजन तारिक कुरैशी का है, तो तारिक धरेजो ने किसी को सीएम साहब मुखातिब करके कहा ये उनके कजन का है। फिर बोला फार्म हाउस मस्मार करो।
याद रहे कि गुज़िश्ता रोज एंटी इंक्रोचमेंट ने मलीर में सरकारी जमीन वागजार कराने के लिए पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख का खानदानी फार्म हाउस बुलडोज किया था। और आपको बताएं कि K2 को सर करने की कोशिश के दौरान लापता होने वाले पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता कोहपेमा अली सतपारा और उनकी टीम की तलाश में आज फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। अली सतपारा के K2 को मौसम सरमा में सर करने की कोशिश के दौरान 2 रोज से लापता हैं। उनके साथ मौजूद 2 गैर मुल्की साथियों का भी पता ना चल सका। गुज़िश्ता रोज आर्मी हेलीकॉप्टर्स के जरिए 7000 मीटर की बुलंदी तक लापता कोहपेमाओं को तलाश किया गया, लेकिन खराब मौसम और तेज हवाओं के बाइस सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात पेश आईं। कौमी हीरोज की तलाश का अमल कामयाब होने के लिए पूरी कौम दुआ गो है। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं कि अली सतपारा और दीगर कोहपेमाओं की बाहिफाजत वापसी के लिए ऑपरेशन जारी है, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं मोहम्मद अली सतपारा पाकिस्तान के काबिल फख्र हीरो हैं, उनकी तलाश अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कोशिशों का आलमी सतह पर एतराफ कर लिया गया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं एहसान इलाही। टीटीपी के धड़ों को भारतीय हिमायत हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात सामने आए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि टीटीपी के मुनक़सिम धड़ों को भारतीय हिमायत से अफगानिस्तान में इकट्ठा किया गया। टीटीपी JUA पाकिस्तान के लिए ख़तरा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा मॉनिटरिंग टीम ने 27वीं रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात किए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की ताज़ा रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आए हैं और भारत की इल्ज़ाम तराशियों के बावजूद दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई का एतराफ किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीमों और ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई के लिए साबित कदम है। दहशतगर्द तंजीमों के भारतीय हिमायत पर DGISPR ने डोजियर पेश किया है। पाकिस्तान ने TTP और JUA को भारतीय फंडिंग पर अक़वाम मुत्तहिदा को डोजियर भेजा है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि 5 ग्रुपों ने TTP से इत्तेहाद का ऐलान किया, जिससे TTP की ताकत में इजाफा हुआ। हमलों में तेजी आई। TTP के इंजमाम से पाकिस्तान और खित्ते के लिए दहशतगर्दी के खतरे में इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने TTP की तरफ से दहशतगर्दी के खतरे को मुस्तकिल तौर पर उजागर किया है, जबकि अमेरिका ने अफगानिस्तान में मुकीम TTP JUA के दहशतगर्दों को पाकिस्तान के लिए खतरा भी तस्लीम किया है। UN मॉनिटरिंग रिपोर्ट में पाकिस्तान में दहशतगर्दों के माली सहूलतकारों की गिरफ्तारी और इदारों के असासे मुंजमद करने की निशानदेही भी की गई है। सरगोदा के मकामी होटल में बदलते मौसम और शादियों के मौजूदा सीजन को मद्देनजर रखते हुए दुल्हनों के मलबूसात में मलबूस मॉडल्स की कैटवॉक का एहतमाम किया गया। इस हवाले से बता रही हैं नरगिस सिद्दीकी। सरगोदा के मुकामी होटल में बदलते मौसम और शादियों के मौजूदा सीजन को मद्देनजर रखते हुए दुल्हनों के मलबूसात में मॉडल्स की कैटवॉक का एहतमाम किया गया। ब्राइडल शो में जदीद और कदीम सकाफत के भरपूर अक्कासी की गई, जबकि मशरकी दुल्हनों के मलबूसात पहनकर मॉडल्स ने रैप पर वॉक की, जिसे आने वाली खातीन ने पसंद किया और भरपूर दाद दी। ब्राइडल शो करवाने वाले मुंतज़मीन का कहना था कि मुल्क के बड़े शहरों के बाद अब दीगर शहरों में भी इस किस्म के प्रोग्राम करवाने का मकसद जहां मशरकी रवायात को परवान चढ़ाना है, वहीं जदीद और कदीम मलबूसात के बाहमी इम्तिजाज को भी उजागर करना है। मुंतज़मीन का कहना था कि घरों में बैठी खातीन को इस किस्म के प्रोग्राम में ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। टैलेंट न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।